हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स विद डीवाई। आज हम आपके लिए एक न्यू कंपनी लेके आए हैं। उससे पहले हम अपनी पुरानी बेट्स देख लेते हैं, जो भी चल रही है अभी, क्या अपडेट है उनका। रेडकिन ट्रैवल टेक 58% अप है। अडानी ग्रीन 34% अप है। वैभव ग्लोबल अब तक चला नहीं है, 11% डाउन है, बट रिजल्ट्स और सब ठीक है। और तो हम इसका होल्ड ही व्यू रहेगा, सबका होल्ड ही है अभी भी। और टीजीबी शार्क, जो मैंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने को कहा था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। और यूनाइटेड फूड ब्रांड्स में मैंने आपको सेल का कहा था, और उसके बाद वो डायरेक्टली हाफ हो गया था, तो उम्मीद है आप उस फॉल से बच गए होंगे। और एलपेक्स, जो मैंने परसों ही आपको कहा था, अगर आपने अब तक ये वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और आज जिस कंपनी का हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है एसजे लॉजिस्टिक। तो एसजे लॉजिस्टिक जो है वो मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा था, बट उसका रिज़ल्ट आज ही आया, तो मैं सोचा कि रिज़ल्ट आने के बाद ही वीडियो बनाते हैं। और मैंने रिज़ल्ट्स अपडेट करके जो न्यू रेशियोज़ है, न्यू ट्रेंड है, उसके साथ जो शीट अपडेट कर दिया है, आपके साथ भी अभी मैं शेयर करूँगा। तो एसजे लॉजिस्टिक का पहले हम बिज़नेस समझते हैं। ये अब तक क्या कर रही थी कि ओशियन कार्गो और एनवीओसीसी। अब एनवीओसीसी क्या होता है कि एक जैसे कार्गो है, अगर ये इतनी बड़ी, तो इसके अंदर क्या ये कंपनी एक छोटा सा स्पेस ले ले, समझो कि इसने इतनी जगह ले ली, ठीक है। और फिर वो उतनी जगह लेके पांच छह कंपनियों को, जो अफोर्ड नहीं कर सकती इतनी बड़ी जगह, उनको थोड़ी 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 जगह दे दी, ठीक है। अगर वो कंपनी सिर्फ इतनी जगह लेती, दूसरी कंपनी, तो उसको बहुत महंगा पड़ता। तो एसजे लॉजिस्टिक ने क्या किया कि इतनी जगह खरीद ली बल्क में, तो उसको सस्ता पड़ा एसजे को। और एसजे ने उस जगह को डिवाइड करके पांच छह लोगों में बांट दिया, और उससे खुद का प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा, ओशियन कार्गो, उसके अंदर फ्रेट फॉरवर्डिंग और ओडीसी आ गया। फ्रेट फॉरवर्डिंग मतलब आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपका जो है कि पूरा शिपिंग एंड टू एंड सर्विस ये देता था। और ओडीसी यानी ओवर डिमेंशनल कार्गो, जो कि जैसे कि आप मान लो कि ट्रांसफार्मर हो गया या टावर हो गया, उनको वाइन टरबाइन हो गया, जो बहुत बड़ी चीज़ें होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है उनको ले जाना, और उनको एंड टू एंड जहाँ चाहिए वहाँ तक पहुँचाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोर्ट तक नहीं, पोर्ट के बाद भी जहाँ तक चाहिए वहाँ तक, लास्ट माइल तक ये पहुँचाते थे। तो अब तक तो ये बिज़नेस चल रहा था और इनका बढ़िया चल रहा था, ठीक है। बट हुआ क्या कि अडानी ग्रुप, उसने अनाउंस किया कि अब वो भी फ्रेट फॉरवर्डिंग में आएँगे। अब आपको पता है कि अडानी ग्रुप तो खुद के पोर्ट हैं, तो उनसे कम्पीट कैसे करें? हालाँकि एज सच कंपटीशन की बात है नहीं अभी, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही अंडर सर्व्ड है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है, तो कोई एक प्लेयर डोमिनेट नहीं करेगा। और ये कंपनी तो अभी बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 500 करोड़ की कंपनी है। बट स्टिल एक, जब एक बड़ा प्लेयर एंट्री लेता है तो थोड़ा तो इम्पैक्ट आता है। तो इस कंपनी ने क्या किया कि अब शिपिंग सर्विसेज ही चालू कर दी। ऐसी तो शिप्स होती है, इतनी बड़ी नहीं, 1100 टीयू की 6 शिप इसने लीज पे ली है, और कंटेनर्स भी लीज पे लिए हैं, और इसने सर्विसिंग का भी चालू कर दिया। तो अब तक जो ये कर रही थी कि दूसरों के शिप में ये जगह खरीद रही थी, अब ये शिप भी चला रही है, और अपने शिप में दूसरों को जगह दे रही है, और कार्गो पहुंचा रही है। तो अब जो है एक सेगमेंट बढ़ चुका है। तो इसलिए ये कंपनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि और कोई कंपनी अभी ऐसा कर नहीं रही है, ठीक है। तो इन सब के अलावा अभी हम अगर देखें, ये H1 तक का है, ये H2 का नहीं है ये वाला, क्योंकि इसके अंदर आपको जो शिपिंग सर्विसेज है वो नहीं दिखेगी। तो अब तक एयर कार्गो से थोड़ा सा रेवेन्यू था 2.7, एनवीओसीसी से 11%। तो मेन बिजनेस कंपनी का फ्रेट फॉरवर्डिंग और ओडीसी यानी ओवर डिमेंशनल कार्गो, जो मैंने आपको बताया था, वो 86% वहीं से आ रहा था। बट अब क्या होगा, जो अगले साल, क्योंकि अब कंपनी ने सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, तो अगले साल ये 87 से घट के 47 आ जाएगा। और वेसल ऑपरेशन, जो कंपनी ने न्यू शिप्स बाई की है, लीज पे ली है, उसका रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा, ठीक है।
तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो आएगा। और अगर हम इसका देखें तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिज़नेस है, इसमें मार्जिन भी बेहतर होंगे, उस पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, क्योंकि ये तो हमने नॉर्मली सुना है कि ठीक है चलो ये कमीशन बेस्ड एजेंट थे, बट अब ये जो वेसल वाले बिजनेस में आ रहे हैं इसको समझना भी तो पड़ेगा कि इसमें मार्जिन कैसे रहेंगे और ये बिजनेस काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने एक जो कंपनी है अमेरिका की है, उसका दिया है कि वो कैसे उसका जो बिजनेस है और उसके मार्जिन है वो कैसे कर रहे हैं। तो एक कंटेनराइज्ड फ्रेट इंडेक्स होता है। उसमें क्या होता है कि हर कंटेनर का जो फ्रेट है वो इंडेक्स ही मान लो आप, इंडेक्स जैसा होता है। ये कोविड के टाइम बहुत बढ़ गया था, उसके बाद जो एक बार बीच में बढ़ा था और जो ऑयल प्राइसेस में थोड़ा फ्लक्चुएशन आया था, और उसके बाद से ये बेटर है, बट फिर भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसी से इनके फ्रेट डिसाइड होते हैं। तो आप देखोगे जब ये फ्रेट ज़्यादा थे तो इन्होंने जो रिवेन्यू भी आप देखो और इबिट्टा भी देखो, इबिट्टा यानी 39% इबिट्टा, और 2022 में आप रिवेन्यू देखिए और इबिट्टा देखिए, ठीक है, और फिर एक सडन जो है वो नीचे आ जाता है और फिर से एक स्पाइक आता है। तो कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होगा, जो भी है वो जो इंडेक्स है, जैसे अब गोल्ड है तो गोल्ड के प्राइस को एक पर्टिकुलर कंपनी डिसाइड नहीं करती है, ऑयल है तो ऑयल के प्राइस को पर्टिकुलर कंपनी डिसाइड नहीं करती है, वैसे ही इनके जो फ्रेट होगा वो ये डिसाइड नहीं करेंगे, बट एक मिनिमम मार्जिन ऑलवेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तो एक मिनिमम, एक अच्छी बात यह होगी कि मिनिमम मार्जिन तो एक हमेशा रहेगा ही, ठीक है। और जब अच्छा टाइम आया तो बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाएगी। ये अगर आप 2020 में या 2019 में जाओगे इसका रेवेन्यू बहुत कम था, तो ये जो जंप है इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला है। आपको इनके रेवेन्यू में भी दिख रहा होगा कि एट कहाँ 81,000 और फिर से 55, ये कम नहीं हुआ है एक्चुअल में। इनका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम तो ज़्यादा ही था, बट क्योंकि प्राइस कम हुआ है इसलिए ये रेवेन्यू कम लग रहा है। तो अब हमें समझ आ गया कि एसजे अब फ्यूचर में कैसे ऑपरेट करेगी। तो अब हमें ये भी बिज़नेस भी समझ आ गया और जो पुराने वाले बिज़नेस है वो भी समझ आ गए। अब हम पहले इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। और ये है राजेंद्र शाह, और ये जो इनका बेटा है जीत शाह, अभी जो है वो राजेंद्र शाह ही देखते हैं, और जीत शाह भी बहुत टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हैं और देख रहे हैं कंपनी को। और राजेंद्र शाह जी है जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इनके पास अगर स्टेक देखें प्रमोटर के पास 49% का है। और सेकेंडली एक और बात ये है कि कंपनी ने अभी वारंट भी इशू किया, प्रमोटर 40 करोड़ रुपया कंपनी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात हो गई। और कंपटीशन में अभी कोई नहीं है कि जो पूरा ऐसे पूरा कि कमीशन बेस्ड काम भी कर रहे हैं एनबीओसीसी और ओडीसी में, और एक खुद भी शिप्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं। और सेकेंडली अगर हम ये देखें कि कंपनी ने अभी क्या किया था कि ये जो बिज़नेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ शिपिंग का, कि जिसमें ये शिप्स उन्होंने 6 शिप्स ली है, ये अभी दिसंबर में ही स्टार्ट किया है। तो ये जो अभी जो रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पहला रिज़ल्ट है, और वो भी पूरा इंक्लूडेड नहीं हुई, सिर्फ 3 से 4 महीने का ही इसमें ये जो शिपिंग का रिवेन्यू आया है। तो भी आप डिफरेंस देखिए कि रिवेन्यू जो है वो अराउंड आप कह सकते हो कि 15%, सॉरी 30% का जंप आया है। मार्जिन्स आपको देखने चाहिए कि कितने ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव हुए हैं, 18.8 से 21.85। और इबिट्टा मार्जिन भी आप देखिए 15 से 18.5 पे आ चुके हैं। और पैट मार्जिन भी आप देखोगे तो भी वो भी इम्प्रूव हुए हैं। तो हर चीज़ में बेटर हो रहे हैं। अब आप कहोगे सर फाइनेंस कॉस्ट देखो कितना बढ़ गया, बिल्कुल इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट क्यों बढ़ा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने 6 शिप लीज पे ली है, और कंटेनर्स भी लेने पड़ते हैं बहुत सारे। तो क्योंकि इसका जो एक्सपेंस है वो अब पैसा कहाँ से लाए, कंपनी तो बहुत छोटी कंपनी है ना,
आप देखो 500 करोड़ की कंपनी है सिर्फ मार्केट कैप, और अगर आप इनका जो रिवेन्यू भी देखोगे तो पिछले साल का 500 करोड़ का रहा था, सिर्फ रिवेन्यू है ये तो। और ऑपरेटिंग मार्जिन यानी EBITDA सिर्फ 76 के अराउंड रहा है। तब ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी शिप्स कहाँ से लीज पे ले लेगी? तो एक बार के लिए कंपनी को थोड़ा लोन लेना पड़ा, और उसका जो है मैं आपको बैलेंस शीट आप देखते हैं, फिक्स्ड एसेट जो बड़ी है इतनी, अब वो क्या है फिक्स्ड एसेट में? मेजॉरिटी जो है वो कंटेनर है। और एल टी एडवांस, अभी एडवांस में क्या है कि कंपनी ने जो जो चार्टर वेसल लिए हैं वो वेसल के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो है, तो एसेट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है इनका। अब आते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के बड़े हैं, बट कंपनी ने कहा है कि ये कोई इशू नहीं है। तो वी हैव टू टेक वर्ड्स ऑफ द कंपनी, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसमें इश्यू एज सच कुछ लग नहीं रहा है। और जो टाइमिंग है वो अब थोड़ा अभी बिजनेस चेंज हो रहा है, तो एक टाइम लगेगा थोड़ा सेट होने में। और सेकेंडली चीज़ें सेटल होने में देर तो लगेगी ही, और यही राइट टाइम है इसके अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि अभी कोई जो है सब लोग वेट करेंगे। बोरोइंग कंपनी की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लीज फाइनेंस फॉर कंटेनर, अब कंटेनर लिया है तो उसके लिए लीज कंटेनर के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो कंपनी लीज पे ले रही है, ठीक है। तो इसलिए आप ये देखोगे ये भी बड़ा है। तो बैलेंस शीट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो चीज़ें बेहतर ही हुई है। आप चाहे रेशियोज़ भी अगर आरओई देखोगे तो 25% का अभी चल रहा है। आरओसीई जो है 29.5 चल रहा है, ठीक है। और कैश कन्वर्जन साइकिल भी अच्छी है, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है। और अभी तो ये बहुत चेंज आएगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा कि इसमें तो सिर्फ 4 मंथ्स का इम्पैक्ट है शिपिंग का, और 4 मंथ्स में भी इन्होंने पहले सिर्फ 2 शिप चालू की थी, फिर 4, अभी तो 6 का पूरा आना ही बाकी है। तो अगले साल आप पूरा ही एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आप देखोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रिवेन्यू आपको दिखेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन्स आपको दिखेंगे। तो एक कंपनी को जिस तरीके से हम देख रहे हैं वो पूरा ही चीज़ें बदल जाएगी, सारा डेटा इनका कंपनी का चेंज हो जाएगा। और इसलिए यही राइट टाइम है कंपनी में एंट्री लेने का। और हम जो भी देख सकते हैं, आप चाहे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है इस बार का। तो चीज़ें बहुत सही है, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। प्रमोटर भी पैसा डाल रहा है, 40 करोड़ रुपए प्रमोटर ने डाले हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट कैप 500 करोड़ का है और 40 करोड़, यानी कि मतलब आप मान लीजिए 8% पूरा प्रमोटर डाल रहा है वारंट के थ्रू। और वो भी वारंट में इन्होंने 550 रुपये में शेयर लिए हैं, अभी तो 340 पे चल रहा है। तो आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, चाहे बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखें तो बिज़नेस भी बहुत अच्छा है कि खुद के शिप्स हो, और वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं वो भी इन्होंने जगह बताई है, बट वो फ़िलहाल जो ईरान वाली साइड है वो साइड नहीं है, ये वाली साइड दूसरी साइड है। तो रशिया साइड आप मान लीजिए, और भी 2-3 जगह उन्होंने बताई है। तो चीज़ें बिज़नेस बहुत अच्छा है। और जो है कि दूसरी जो कंपनीज़ हमने स्टडी की बाहर वाली की, वो कैसे ऑपरेट कर रही है और उनके क्या मार्जिन्स आ रहे हैं, तो वो भी हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जब ये स्पाइक आएगा तो बहुत बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार कंपनी रिजल्ट देगी। और अभी भी कम से कम भी एक हम कह सकते हैं कि इतना तो मेंटेन रखेगी ही मार्जिन। तो इसलिए मुझे पर्सनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पे लगी। जैसे मैंने आरओई, आरओसीई और सब तो आपको बताया ही, कैलकुलेट किया हुआ था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे भी 7 का चल रहा है अभी। और जो जैसा मैंने कहा कि अभी सिर्फ 4 मंथ का इम्पैक्ट है, और आगे जाके अगले साल जो अगला क्वार्टर भी होगा जो, उसमें पूरा अच्छे से इम्पैक्ट हमें दिखेगा और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। क्वार्टरली नहीं, हाफ ईयरली इसका रिज़ल्ट आता है, इसने अभी चेंज किया है खुद का। और तो आपको ये कंपनी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे और अच्छा बिज़नेस है। बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा स्कोप लग रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जैसे कि अभी तो इंडिया सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें $10 ट्रिलियन बनना है। तो उसके लिए हमें अभी बहुत सारा जो है पोर्ट्स और के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं। तो बहुत ज़्यादा
स्कोप है इसके अंदर। तो आपको कैसी ये कंपनी लगी? आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और भी 2-3 कंपनी के कल रिज़ल्ट है, जिन पे हम बात करेंगे और तब तक के लिए जय हिंद।